डीकेपी सुपर सपोर्ट में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम है दीपक कुमार पाठक। दोस्तों, कई लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि सिंचाई विभाग में यानी कि इरिगेशन डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट से जूनियर इंजीनियर कैसे बना जाएगा अगर वो डिप्लोमा सिविल से किए हुए हैं तो। और ये भी पूछा था कि जूनियर इंजीनियर का प्रमोशन चैनल क्या है, विभाग में उनके प्रमोशन कैसे कैसे होता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर सिविल बन जाते हैं तो आपका प्रमोशन किस किस प्रकार से होगा और कितना समय में आप क्या बनेंगे, पूरी डिटेल में बात करेंगे। और दूसरे नंबर पर बात करेंगे कि अगर आप इरिगेशन डिपार्टमेंट में सिंचाई विभाग में कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट बनते हैं और फिर सेवा के दौरान ही आप जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई बनना चाहते हैं तो कैसे बनेंगे, इस बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, जूनियर इंजीनियर सिविल सिंचाई विभाग में इंजीनियर दो प्रकार के होते हैं, एक मैकेनिकल होते हैं, एक सिविल होते हैं। आप सिविल से पॉलिटेक्निक करके भी जेई बन सकते हैं और मैकेनिकल से भी पॉलिटेक्निक करके जेई बन के आप सिंचाई विभाग में आ सकते हैं। आप बीटेक सिविल से करके बीटेक से आप मैकेनिकल से करके अब तभी भी आप सिंचाई विभाग में एई बन के यानी सहायक अभियंता बन के आ सकते हैं। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे जूनियर इंजीनियर सिविल के बारे में। प्रमोशन चैनल पे हम बात कर लेते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल के यानी कि जेई सिविल के बारे में, प्रमोशन चैनल के बारे में से बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि जेई सिविल का वैकेंसी आया हुआ है, उसका एग्ज़ाम भी रिटर्न होने वाला है और जल्द ही सिंचाई विभाग में आप कई जो बच्चे फॉर्म भरे होंगे वो जेई बन के आएंगे भी। तो दोस्तों, अगर आप जेई ज्वाइन करते हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में तो 10 साल, कम से कम 10 साल सेवा करने के बाद यानी कि सिंचाई विभाग में 10 साल काम करने के बाद आप एई बन जाएंगे। एई यानी कि सहायक अभियंता, असिस्टेंट इंजीनियर बनेंगे। पहले जूनियर इंजीनियर रहेंगे, 10 साल सेवा करने के बाद सहायक अभियंता बनेंगे। फिर उसके बाद सहायक अभियंता पे लगभग 8 से 10 साल अगर आप काम करेंगे, तो 8 से 10 साल काम करेंगे तब आप जाके आप एक्सियन बनेंगे, जिसे अधिशासी अभियंता बोल जाते हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, अधिशासी अभियंता उसे हिंदी में बोलते हैं। फिर उसके बाद 8 से 10 साल आप वर्क करेंगे तब जाके आप एसई बनेंगे, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, जो सर्किल कार्यालय में रहते हैं। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर बहुत बड़ा पद है। और फिर उसके बाद आप 8 से 10 साल रहेंगे। 8 से 10 साल नहीं, यहाँ एसई बनने के बाद आप समझ लीजिए आप 5 साल के बाद आप सी यानी चीफ इंजीनियर बन जाएंगे। इतना सफ़र आप तय कर पाएंगे। तो जूनियर इंजीनियर में अगर ज्वाइन करेंगे तो बहुत, अगर कम उम्र में आप ज्वाइन करते हैं तब आप चीफ इंजीनियर बन पाएंगे। तो कैसे होगा, पहले आप जेई रहेंगे, जेई के बाद आप एई बनेंगे, एई के बाद आप एक्सियन बनेंगे, एक्सियन के बाद आप एसई बनेंगे, एसई के बाद आप सी यानी चीफ इंजीनियर बनेंगे। ये आपका प्रमोशन चैनल है। जेई से एई बनने के लिए कम से कम 10 साल नौकरी आपका होना चाहिए। और फिर ए से एक्सियन बनने के लिए 8 से 10 साल, मान लीजिए 10 साल। फिर एक्सियन से एसी बनने के लिए कम से कम 8 साल मान लीजिए, 8 साल आपको लग जाएगा, 8 साल। तो 28 साल अगर 18 साल के नौकरी में ज्वाइन कर लेते हैं, जेई बन जाते हैं 18 साल 19 साल में, तो 28 साल बाद, 26 से 28 साल बाद आप एसी बन जाएंगे। एसी बहुत बड़ा पद होता है, कमिश्नर लेवल का पद होता है एसी। और फिर उसके बाद एसी बनने के बाद 5 साल लग जाएगा, 6 साल लग जाएगा आपको चीफ इंजीनियर बनने के लिए। तो इसका मतलब 18 साल की उम्र में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो चीफ इंजीनियर आप रिटायर होते होते चीफ इंजीनियर बन सकते हैं। तो मतलब कि कुल समझ लीजिए कि 10 20 20 आज 28 8 5 33 साल आपको लग जाएगा। 30 से 33 साल आपको लगेगा चीफ इंजीनियर बनने के लिए। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा प्रमोशन चैनल है। जेई से बस ए बनने तक आपको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद प्रमोशन आपका आसानी से, मतलब कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एक्सियन के बन जाएंगे तो समझ लीजिए एसी बनने में आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत ही जल्दी बन जाएगा। एसी बन जाएंगे तो आपको 5 से 7 साल बाद चीफ इंजीनियर बन जाएंगे। तो अगर जितनी भी कम उम्र में आप जेई ज्वाइन करते हैं तो समझ लीजिए उतना ही अच्छा आपके लिए है। अगर आप 20 साल की सेवा में भी अगर ज्वाइन करते हैं, 20 साल की उम्र में आप ज्वाइन करते हैं तो 40 साल नौकरी आपके पास बची रहेगी। तो 30 से 33 साल तक आप चीफ इंजीनियर बन सकते हैं। तो अगर 20 साल की उम्र में भी आप ज्वाइन करते हैं तो समझ लीजिए अब आप कम से कम चीफ इंजीनियर 5 साल कम से कम रहेंगे, 3 साल। और चीफ इंजीनियर के बाद सुनते हैं कि 3 या 5 साल के बाद
3 ही साल के बाद आपको फिर आगे का प्रमोशन आपको जल्दी ही मिल जाता है। चीफ इंजीनियर के बाद जितना ऊपर जाएंगे पद में उतना ही जल्दी जल्दी प्रमोशन होता है। तो ये हम मैंने बात कर दिया कि जूनियर इंजीनियर आप फ्रेश से डायरेक्ट सीधी भर्ती से अगर आप इरिगेशन डिपार्टमेंट में आते हैं, सिंचाई विभाग में आप ज्वाइन करते हैं, तो सीधी भर्ती वाले आप अगर ज्वाइन करते हैं तो जूनियर इंजीनियर से प्रमोशन चल मैंने आपको बता दिया, जेई, फिर एई, ए के बाद एक्सीएन, एक्सीएन के बाद एससी के बाद चीफ इंजीनियर के बाद भी आप लेबरमैन वगैरह बनते हैं। तो इस तरीके का होगा आपका प्रमोशन चैनल है। अब हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण बात के बारे में कि अगर आप एक क्लर्क के तौर पे आप इरिगेशन डिपार्टमेंट में आते हैं, यानी सिंचाई विभाग में ज्वाइन करते हैं, एक क्लर्क पे जूनियर असिस्टेंट पे ज्वाइन करते हैं और फिर आप चाहते हैं कि मैं जूनियर इंजीनियर बन जाऊँ, अपना नौकरी का प्रोफेशन ही चेंज कर दूँ। तो अगर आप पॉलीटेक्निक किए हैं सिविल से, पॉलीटेक्निक आप सिविल से किए हैं या मैकेनिकल से किए हैं, तो आप इरिगेशन डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट रह के 7 साल सेवा, कम से कम मिनिमम 7 साल की सेवा होने के बाद आपको अवसर मिल सकता है, आप जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि वो विभागीय अप्लाई करेंगे, विभागीय के तौर पे आपका जूनियर इंजीनियर में आपका प्रमोशन हो जाएगा, यानी कि आपका पद बदल जाएगा। तो उसके बाद मतलब कि आप बहुत ज़्यादा प्रमोशन नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आप 20 साल के उन्हें जूनियर असिस्टेंट बनते हैं तो 7-8 साल आपको लग जाएगा जूनियर इंजीनियर बनते, फिर 7 से 8 साल आपको जूनियर इंजीनियर लग जाएगा, फिर उसके बाद एई बनेंगे, फिर एक्सीएन बनेंगे। तो एक्सीएन मैक्सिमम आप ऐसी तक पहुंच पाएंगे, उसके से ज़्यादा आप नहीं पहुंच पाएंगे। अगर 18 से 20 साल की उम्र में आप जूनियर असिस्टेंट बनते हैं तब मैं बता रहा हूँ। तो इस मतलब कि जूनियर असिस्टेंट बन के जूनियर इंजीनियर बनना मतलब कि कम 7-8 साल इसी में लग जाएगा आपको। कम से कम सुनते हैं कि जूनियर असिस्टेंट की सेवा कम से कम 7 साल होनी चाहिए, तब वो जूनियर इंजीनियर के लिए विभागीय तौर पे बन पाएंगे। लेकिन अगर सीधी भर्ती से अगर आप जूनियर इंजीनियर बनते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आप प्रमोशन करके आगे बढ़ सकते हैं। जूनियर इंजीनियर अगर सीधी भर्ती से आते हैं, जैसे कि यूपीट्रिपलएससी के से इसमें निकला हुआ 4000 कुछ पद निकले हुए हैं यूपीट्रिपलएससी के माध्यम से, और वो बच्चे अगर जब इरिगेशन डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन करते हैं कम से कम उम्र में, तो आपको प्रमोशन चैनल काफ़ी अच्छा मिलेगा। और जॉब प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा बात कर लें कि जूनियर इंजीनियर का सिंचाई विभाग में जॉब प्रोफाइल कैसा है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि जूनियर इंजीनियर सिंचाई विभाग में और पीडब्ल्यूडी में, इरिगेशन डिपार्टमेंट में और पीडब्ल्यूडी में जूनियर इंजीनियर का बहुत ही बोलबाला है। जूनियर इंजीनियर उसमें भी सिविल का तो समझ लीजिए कि एकदम चांदी ही चांदी है। जूनियर इंजीनियर सिविल का बहुत ही ज़्यादा चांदी है। अगर सिविल जेई बन जाते हैं अगर इरिगेशन डिपार्टमेंट या पीडब्ल्यूडी में, तो जान लीजिए आप बहुत ही लकी हैं, बहुत ही अच्छा है। इससे अच्छा जूनियर इंजीनियर से अच्छा मतलब कि जूनियर असिस्टेंट वगैरह कुछ भी नहीं है, ना लेखपाल है, ना जूनियर असिस्टेंट है, ना ही ग्राम विकास अधिकारी है, कुछ भी इसके टक्कर का नहीं है। ना ही एसआई भी अगर बन जाएंगे 4200 ग्रेड पे में, वो भी जूनियर इंजीनियर के टक्कर का नहीं है। जेई समझ लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त पद है इरिगेशन डिपार्टमेंट का। जेई सिविल बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही जितनी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। अगर आप बीटेक करके एई बन जाते हैं सिंचाई विभाग में इरिगेशन डिपार्टमेंट, तो बात ही अलग है आपकी। समझ लीजिए, जान लीजिए बहुत ही तेज, बहुत कम, जितने कम उम्र में आप एई बनेंगे, एई तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। इरिगेशन डिपार्टमेंट में अब डायरेक्ट कभी एक्सीएन नहीं बन पाएंगे और डायरेक्ट कभी एसई नहीं बन पाएंगे, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे के आएँ। अब जब भी आएंगे सिंचाई विभाग में तो या तो जेई से आप शुरू करेंगे या तो आप एई से शुरू करेंगे। डिप्लोमा वाले पॉलिटेक्निक सिविल से जो करते हैं वो जेई से शुरुआत करेंगे और बीटेक सिविल वाले एई से शुरुआत करेंगे। ये जेई जो वाले होते हैं यूपीट्रिपलएससी का एग्ज़ाम दे के आप आएंगे, यूपीट्रिपलएससी का एग्ज़ाम देकर जेई बनेंगे। और एई बनने के लिए आप यूपीपीएससी का एग्ज़ाम दे के आएंगे, यूपीपीएससी का एग्ज़ाम दे के आएंगे तब एई बनेंगे। सहायक अभियंता का यूपीपीएससी एग्ज़ाम देती है और जेई का आपका यूपीट्रिपलएससी एग्ज़ाम देती हैं। तो बहुत ही सिंचाई विभाग जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए बहुत ही अच्छा विभाग है। अगर आप पीडब्ल्यूडी में अगर यूपीआईडी यानी कि इरिगेशन डिपार्टमेंट और पीडब्ल्यूडी का अगर कंपैरिजन किया जाए तो दोनों विभाग एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। लेकिन अगर आप बेटर मानेंगे तो मैं हरदम इसको इरिगेशन डिपार्टमेंट या सिंचाई विभाग को ही अच्छा मानूंगा। उसका रीज़न मैं बहुत ज़्यादा खोल नहीं सकता हूँ कि कौन सा रीज़न है। मैं हरदम इसलिए
जेई सिविल और ए सिविल के लिए सबसे अच्छा यूपीआईडी यानी कि उत्तर प्रदेश का इरिगेशन डिपार्टमेंट है। पीडब्ल्यूडी भी अच्छा ये पैरेलल चलता है, लेकिन कुछ मामले में ये इरिगेशन से पीछे है। अब किस मामले में मैं आपको उतना नहीं डिटेल में बता पाऊँगा, लेकिन चाहते हैं तो यूपीआईडी यानी इरिगेशन डिपार्टमेंट बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन अगर आपको पीडब्ल्यूडी भी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पैरेलल हैं, दोनों का सेम है। बस वो आपको भाई बंधे पे काम करेंगे सिंचाई विभाग वाले, नदियों को का कंस्ट्रक्शन करने में काम करेंगे, बनाने में काम करेंगे, बंधा बनाएंगे, उसका सिविल का काम करेंगे, और पीडब्ल्यूडी वाले रोड वगैरह का सिविल का काम करते हैं। लेकिन जो प्रमोशन चैनल है वो या जो प्रोफाइल है लगभग दोनों का सेम ही है। और अगर आपको यूपीआईडी और यूपी पीडब्ल्यूडी में से चूज करना पड़े तो अगर यूपीआईडी अगर चूज करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। तो आज मैंने लगभग पूरा बढ़िया से बता दिया कि जूनियर इंजीनियर सिविल का सिंचाई विभाग में क्या रोल है, कैसे प्रमोशन चैनल है, और अगर आप जूनियर असिस्टेंट में ज्वाइन करते हैं तो कैसे आप जूनियर इंजीनियर बन जाएंगे और क्या क्या बन सकते हैं। देखिए एक बात मैं और आपको बता देता हूँ कि अगर आप जूनियर असिस्टेंट पे आते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो अगर आप डिप्लोमा किए हैं तभी आप जूनियर इंजीनियर बन पाएंगे। और जूनियर असिस्टेंट आप कोई भी अन्य डिग्री लेके आएंगे, चाहे आप कंप्यूटर साइंस लेके आएँ, चाहे ओ लेवल किए रहें, चाहे कुछ भी और भी पढ़ाई किए रहेंगे, तो सिंचाई विभाग में कोई भी फ़ायदा नहीं है। चाहे आप एमटेक कंप्यूटर साइंस से करके आए, जो कुछ भी और कोई भी ट्रेड से करके आए, कोई भी फ़ायदा नहीं। बस आप पॉलिटेक्निक सिविल या मैकेनिकल से किए रहें, या आप बीटेक सिविल या मैकेनिकल से किए रहेंगे, तभी सिंचाई विभाग में उसका लाभ है। बीए, एमए, एमएससी वालों का कोई भी आपको विशेष प्रमोशन चैनल नहीं मिलेगा। तो अब मैंने सिंचाई विभाग के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बता दिया। एक सब्सक्राइबर उन्होंने कई बार रिक्वेस्ट किया था, तो मैं उनके लिए ये वीडियो बनाया हूँ खासकर। और जो भी बच्चे इरिगेशन डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं या जूनियर असिस्टेंट बनना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं निश्चित ही उनके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। चैनल को अगर आप नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण चैनल है और बहुत स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, यूपी-SSC की किसी वैकेंसी के बारे में पूछ सकते हैं, या यूपीपीएससी के किसी भी वैकेंसी के बारे में आप पूछ सकते हैं। तो जहाँ तक मेरा प्रयास रहेगा अच्छी और सटीक जानकारी ही आपको दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।